वेलकम है दोस्तों। आप अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भारत का इतिहास है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी 3 वीडियो इससे रिलेटेड हमारी जो एशियन हिस्ट्री है उससे रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड करती है चैनल पे। जाइए उसे अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि 91 से पहले कि जितने भी 90 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उस तीनों वीडियो में इंक्लूडेड हैं। आज के इस टॉपिक में आज के जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे 91 क्वेश्चन से लेकर 140 तक के सारे क्वेश्चन को। तो इसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं, जिससे आप लास्ट तक देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी वनडे एग्जाम्स क्वेश्चन है उसमें ये पूछे जाने वाला है। पक्का ये लिख के लीजिए कि आपको इसमें से क्वेश्चन छपने ही वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला हमारा जो 91 क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो वो ऑप्शन ए है आपका अवध, बी ऑप्शन आपका है रुहेलखंड, और सी है बुंदेलखंड, और डी है मालवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि मालवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 92 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्के टेराकोटा प्राप्त हुए थे। ऑप्शन ए धोलावीरम, ऑप्शन बी बनवाली, और ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है लोथल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि बनवाली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 93, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बसार की हत्या की थी। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी सिमुक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि अजातशत्रु। अजातशत्रु ही एक ऐसा शासक था जिसने सिंहासन में बैठने के लिए अपने पिता की हत्या की थी, और इसके भी पुत्र ने इसकी भी हत्या जो है सिंहासन में बैठने के लिए की थी, यानी कि जैसे इसने कार्य किया वैसा इसका पुत्र उसके लिए भी किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94 है कि किस प्रकार का मिश्रभांड यानी कि पाट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। ऑप्शन नंबर ए है चित्रित धूसर बर्तन, उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन, सी है आपका गेरू रंग के मृद भांड जो हैं, और डी है काले लाल बर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका 95, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए है बौद्ध, बी है जैन, सी है हिंदू, और डी है सिख। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि जैन। तो जैन अनुयायियों द्वारा, जैसे कि आपको बताया कि दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन अनुयायियों द्वारा है, तो ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 है कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन ए है अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है अजीतनाथ, और डी है आपका ऋषभ। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है आपका डी, यानी कि ऋषभ। तो जैसे कि अनुयायी जो थे जैनियों के, तो जैनियों के अनुयायियों में जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे, उसमें ऋषभ जो थे इनके पहले तीर्थंकर थे। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो त्रिपिटक 97 क्वेश्चन हमारा है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो पहला ए है जैनियों का, बी है बौद्धों का, सी है सिखों का, और डी है हिंदुओं का। तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बौद्धों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 98 हमारा है कि महावीर की माता कौन थी। नंबर ए यशोदा, नंबर बी है अनुजा, और सी है चेटक, और डी है त्रिशला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि त्रिशला, जो महावीर की माता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है। नंबर ए सही विश्वास, नंबर बी जो ऑप्शन है सही ज्ञान, नंबर सी सही दृष्टि, सद आचरण, डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सही दृष्टि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100 है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सी, वो
जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि यज्ञ में उनका विश्वास दोनों में था, मुक्ति में भी विश्वास था, और डी ऑप्शन यानी कि कर्मकांड में विश्वास था, लेकिन जाति व्यवस्था में उनका विश्वास नहीं था, वो विश्वास नहीं करते थे। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 101, यानी कि भगवान बुद्ध ने प्राण त्यागे हैं। ओके, कहाँ प्राण त्यागे? तो पहला ऑप्शन ए है राजगीर, बी है बोध गया, सी है सारनाथ और डी है कुशीनगर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि कुशीनगर। तो उन्हें अपना बुद्ध का महापरिनिर्वाण निर्माण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर, क्योंकि खुशी से उनके जहाँ प्राण निकले, तो मतलब खुशी से खुशी आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं भगवान बुद्ध की जो है परिनिर्वाण निर्माण का स्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 102, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? नंबर ए ऑप्शन है दयालु बुद्ध, बी है राधा कृष्ण लीला, और सी है जैन तीर्थकर और डी है महाभारत युद्ध। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा दयालु बुद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 103 क्वेश्चन है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो नंबर ऑप्शन ए है जो है अत्रेय, नंबर बी है आपका मैत्रेय, और सी ऑप्शन है आपका नागार्जुन और डी है कल्कि। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, तमिल भाषा में तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म और डी ईसाई धर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि हिंदू धर्म जो है शिल्पाधिकारम और मधुमेखलई से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 105, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है डाकमा, और बी है आपका चैत्य, और सी है खंक्वा और डी है अगेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि चैत्य। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 106, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद था? तो ऑप्शन ए है क्लन, बी है मैत्रेयी और सी है कालिदास और डी है पाणिनि। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि पाणिनि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107 है कि बुद्ध का तो इस क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बुद्ध का निर्वाण स्थल कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कपिलवस्तु, बी ऑप्शन है कुशीनगर, सी ऑप्शन है सारनाथ और डी ऑप्शन है सांची। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी, यानी कि कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 108वां मतलब नालंदा विश्वविद्यालय एक महान केंद्र था डॉट का मतलब किस चीज़ का? तो आप बताएं अगर पता है आपको। इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन का आपका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दें, और डिस्क्रिप्टिव दे, आप जितना जानते हैं उतना इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म का, और बी है जैन धर्म में, और सी है वैष्णव धर्म में, और डी है तंत्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि बौद्ध धर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 मतलब मानव के दुखों के अंत के लिए मानव के दुखों के अंत लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन है महावीर, बी है गौतम बुद्ध, सी है आदि शंकराचार्य और डी है कबीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि गौतम बुद्ध ने इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, गौतम बुद्ध ने कौन से गणराज्य के थे? कौन से गणराज्य से थे? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है आपका सी, बी ऑप्शन शाक्य और सी ऑप्शन है शवसेन और आपका डी ऑप्शन है सबरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि शाक्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 111 कि बौद्ध धर्म में बुल सांड मतलब का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है जन्म, बी है महा जो फिनिश करवा था, और सी आपका प्रबोध है और डी ऑप्शन आपका महापरिनिर्वाण। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा जन्म, यानी कि बुल का जो सांड जो है उसका प्रतीक क्या है? जन्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, बौद्ध धर्म ने बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ये वर्ग थे कौन कौन से? तो ये ऑप्शन है वणिक एवं पुरोहित, बी है साहूकार एवं दास, सी योद्धा एवं व्यापारी
और डी है स्त्रियों एवं शूद्रों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि स्त्रियों और शूद्रों को ये अपने साथ जोड़ के बौद्ध धर्म ने उनका उद्धार किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 113 है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए है ज्ञात्रिक, और बी है मौर्य, सी है शाक्य और डी है कुरु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 कि बुद्ध का अर्थ है। ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्त, बी धर्म प्रचार और सी प्रतिभाशाली और डी है शक्तिशाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ज्ञान प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 115वां देखते हैं। तो बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, मतलब कि इनको ज्ञान कहाँ प्रबोध मीन्स ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है सारनाथ, बी है बोध गया, सी है कपिलवस्तु और डी है राजगृह। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 116 है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो ए ऑप्शन है विष्णुगुप्त, बी है उपगुप्त, सी है ब्रह्मगुप्त और डी है बृहदत्त। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि उपगुप्त से इन्होंने प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। ऑप्शन ए हिंदी, बी उर्दू, सी पाली और डी हिब्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि पाली। तो पाली भाषा में इनका बुद्ध का जो उपदेश था वो किस भाषा में था, पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 118वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सबसे लास्ट में जो सबसे बाद में ग्रंथ लिखा गया था वो कौन सा था। तो ए ऑप्शन है दिव्य वंदना, बी आपका है दोहा कोसा और सी आपका है ब्रज चेदिका और डी ऑप्शन है वामसथा पाक्सिनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि वामसथापा काशनी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 119 की गौतम बुद्ध का जन्मस्थल था। ओके, तो क्या जन्म स्थान था उनका। ए कुशीनगर, बी सारनाथ और सी आपका बोध गया और डी आपका लुम्बिनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लुम्बिनी उनका ग्राम जो था, मतलब जन्म स्थान था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 120 है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। ऑप्शन ए है प्राकृति पाठ में, बी है पाली भाषा में, सी है संस्कृत पाठ में और डी है इनका चित्रलेखीय पाठ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पाली भाषा में इनका जो है ग्रंथों धार्मिक ग्रंथों का रचना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 121वां है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ... के डियर पार्क में दिया। ओके, तो इसको पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या क्या है। तो ए ऑप्शन आपका मगध, बी आपका सारनाथ, सी सांची और डी लुम्बिनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि सारनाथ में उन्हें अपना पहला उपदेश जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 122वां है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया। ओके, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है कि आपको आइडिया लग सके किस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और हमें क्या आंसर लगाना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन ए आपका है राजगृह, बी है पाटलिपुत्र, सी गया है और डी सारनाथ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि सारनाथ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 123वां है कि आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। ए ऑप्शन है बुद्ध का समसामयिक और बी है आपका बुद्धों से अलग हुई एक शाखा, सी है चारवाक द्वारा स्थापित संप्रदाय और डी है शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बुद्ध का समसामयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124वां इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124वां की बौद्ध धर्म में क्या है बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में निम्न में से किन मतों पर विश्वास करते थे। ए है दुनिया दुखों से भरी है, बी है लोगों को दुख उनकी इच्छा के कारण होते हैं और तीसरा जो पॉइंट है इनका, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ओके, चौथा है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार से है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा है, दूसरे में बी वाले ऑप्शन है दूसरा तीसरा, सी में है पहला दूसरा तीसरा और डी में है दूसरा तीसरा चौथा। तो कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि आपका पहला दूसरा और तीसरा। पहला आपका है दुनिया दुखों से भरी, ये सही बात थी क्योंकि बौद्धों का ये मत था।
और दूसरा है कि लोग उनकी इच्छाएं जो है कि इच्छाओं अपने काबू कर पाएँ लोग, तो इससे उनको काफ़ी हद तक जो है दुखों से निजात मिल जाएगा। और तीसरा उनका था कि यही कि काबू पा ले तो उनको निर्वाण जो है मिल जाएगा आराम से। तो तीनों इनकी सही, लेकिन ईश्वर और आत्मा को अस्तित्व जो स्वीकार करना, ये चौथा ऑप्शन जो है इनका गलत था। मतलब 3 ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 125वां की, देखते हैं कि 125वां की 125 एलेक्जेंडर, ओके, एलेक्जेंडर या जिसे सिकंदर भी कहा जाता है, और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। ए झेलम नदी पे, और बी रावी, और सी पानीपत में, और डी तराइन युद्ध। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि झेलम नदी किनारे इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। 126वां क्वेश्चन है कि सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? ए डेरियस, बी साइरस, और सी है सुकरात, और डी है अरस्तु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, तो 127वां है। तो पहले इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि अरस्तु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 127वां, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिन्हें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? ठीक, तो ए ऑप्शन है स्तूप, बी है चैत्य, सी है विहार, और डी है मठ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि चैत्य। ठीक, हमारा अब 128वां क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? ए सेल्यूकस निकेटर, बी आपका है मिनांडर, और सी है रुद्रदमन, और डी है आपका कनिष्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए, यानी कि हमारा सेल्यूकस निकेटस के अंडर जो है इनका वो चला गया था, अधीन हो गया था साम्राज्य पूरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 129वां कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो ए है त्रिपिटक, बी है वेद, सी है आर्य सूत्र, और डी है अंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 130वां है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन था? तो अभी इस क्वेश्चन को भी हमने आज डिस्कस किया है। तो ए ऑप्शन है बुद्ध धर्म, और बी है जैन धर्म, और सी है सिख धर्म, और डी है हिंदू धर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म का ये मत था कि सभी इच्छाओं के कारण से आपकी जो है कष्टों का कारण बनता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131वां की बुद्ध निगे, ओके, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में संकलित हैं? तो ए ऑप्शन है त्रिपिटक, बी है आपका त्रिरत्न, सी है पंचतंत्र की कहानी, और डी है जातक कथाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि जातक कथाओं में इनके बारे में लिखा गया है। 132वां क्वेश्चन हम देखते हैं, तो हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ए उदयन, बी बिंबिसार, सी ऑप्शन अजातशत्रु, और डी महापद्मनंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि बिंबिसार। 143वां क्वेश्चन हमारा है कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन, ओके, प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? ए ब्रह्मजल सूत्र, ओके, और बी है धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त, और सी ऑप्शन है कच्छ यज्ञोपवीत सूत्र, और डी है महापरिनिर्वाण सूक्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 134वां की बौद्ध जो प्रथम बौद्ध परिषद था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा वैशाली, बी है कश्मीर, सी राजगृह, और डी पाटलिपुत्र। इसको इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन 135वां है कि मिलिंद पन्हो क्या है? तो ए है बौद्ध धर्म स्थल, ओके, बौद्ध धर्म का नाम, और कला का बौद्ध, और बौद्ध ग्रंथ। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बौद्ध ग्रंथ एक है। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है बौद्धों का। 136वां है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ए है त्रिरत्न त्रिवर्ग, बी है, सी है आपका त्रिशर्त, और डी है त्रिमूर्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 137वां है कि 37वां है कि महावीर, ओके, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, और सी है चारवाक, और डी है जमाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 138वां है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ए महायान, बी हीनयान,
और सी दिगंबर और डी थेरवाद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी कि दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 139वां है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? ए नागार्जुन, बी आनंद, सी असंग और डी पद्मसंभव। इस क्वेश्चन का आंसर डी यानी कि पद्मसंभव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्टवां क्वेश्चन हमारा 140वां है, वर्तमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? यह है तो ए ऑप्शन था जेना, बी ऑप्शन है महान शिक्षक और सी है महान प्रचारक और डी है जैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी कि जेना। तो महावीर स्वामी जो थे वो किस नाम से? तो जेना नाम से बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट तक पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।